हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए आज पढ़ते हैं पाल वंश। पाल वंश को जानने से पहले हम इसकी स्थिति जानते हैं मैप के जरिए। कहाँ पे थे ये पाल? ये बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल। पालों की स्थिति हम यदि देखें तो ये कन्नौज, कन्नौज और यहीं पे है ये जालंधर। जालंधर तो पालों की जो स्थिति थी ये लगभग ये संपूर्ण क्षेत्र पे पालों का शासन था। गौड़ शासक शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक अशांति और अव्यवस्था का वातावरण था। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में जब बंगाल में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण था तो वहां की जनता ग्रसित होकर एक सुयोग्य सेना नायक गोपाल को राजा वहां का राजा बनाया और गोपाल ने ही पाल वंश की नींव डाल दी। यही है पाल वंश का संस्थापक। संस्थापक तो आइए देखते हैं उनके प्रमुख शासकों का क्रम और उनकी क्या विशेषता थी। इसका जो संस्थापक है ये गोपाल है। ये जो है पाल वंश का संस्थापक है। संस्थापक है। बंगाल में जो अव्यवस्था और अशांति का वातावरण था उसे ही इन्होंने मत्स्य न्याय कहा है। मत्स्य न्याय कहा है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर बंगाल में
जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उसी से ग्रसित होकर वहां की जनता ने इसको गोपाल को शासक बनाया और इसको लक्ष्मी की बांह समर्पित की या ग्रहण करवाई। और गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म का समर्थक था। बौद्ध धर्म अनुयायी था। तिब्बती गुरु तिब्बती लामा गुरु तारानाथ के अनुसार इसने उदंतपुर में एक मठ का निर्माण करवाया था। मठ का निर्माण करवाया। तो ये था गोपाल। अगला शासक बनता है धर्मपाल। अगला शासक बनता है धर्मपाल। और पाल वंश के शासकों में सबसे प्रमुख शासक है ये धर्मपाल। यदि इसके क्षेत्र विस्तार को हम देखें यदि क्षेत्र विस्तार को देखा जाए तो धर्मपाल का जो क्षेत्र था ये इसने जिन क्षेत्रों पर शासन किया ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो लगभग इसने इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना शासन किया था। इसने जो है संपूर्ण क्षेत्रों पर शासन किया था। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी धर्मपाल ने। परम सौगात, परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज और विक्रमशील की उपाधि धारण की थी। विक्रमशील की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा धर्मपाल जो था इसने क्या किया, बंगाल जैसे क्षेत्र को उत्तरी भारत के ताकतवर राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया था। संपूर्ण बंगाल क्षेत्र को उत्तरी भारत के ताकतवर राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया।
धर्मपाल के बारे में यदि हम जाने तो इसी के समय जो है त्रिपक्षी जब संघर्ष हुआ स्टार्ट हुआ तो प्रतिहार नरेश वत्सराज और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के हाथों ये पराजित हुआ। पराजित हुआ। इसने क्या किया, कन्नौज के जो शासक थे, तो धर्मपाल ने क्या किया, कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में जो है इसे वहां का शासक बनाया। शासक बनाया। इसी के दरबार में गुजराती कवि सोड्डल रहते थे। सोड्डल रहते थे और इन्होंने इसे उत्तरापद का स्वामी की उपाधि दी। स्वामी की उपाधि दी थी, उपाधि दी थी। बौद्ध लेखक हरिभद्र इसी के दरबार में निवास करते थे। हरिभद्र इसी के दरबार में निवास करते थे। धर्मपाल ने जो है इसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया था जो कि बिहार के पत्थर घाट पहाड़ी पे है, पहाड़ी पर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उस 1206 के आसपास 1206 के आसपास 1206 एडी के आसपास बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। इसके अलावा यह बौद्ध धर्म का समर्थक था।
समर्थक था। इसी के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आता है। सुलेमान भारत आता है और धर्मपाल को इसने रोहमा करके पुकारा है। धर्मपाल को रोहमा बताया है। रोहमा। इसके अलावा धर्मपाल ने कुछ बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था, जिसमें विक्रमशील बौद्ध विहार है। ये भागलपुर में है। विक्रमशील बौद्ध विहार, ये जो कि भागलपुर में है। और इसके अलावा सोमपुर विहार, जो कि बांग्लादेश में है, इसका निर्माण करवाया था। सोमपुर विहार, ये जो है बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए के व्यय के लिए 200 ग्राम जो है दान में दिए थे। तो ये था धर्मपाल। अगला शासक है देवपाल। देवपाल। देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि थी परम सौगात। इसके अलावा इसने क्या किया, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी बनाता है। यह क्या करता है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित करता है। पराजित किया इसने। इसके अलावा देवपाल ने जगरहार या जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव, इनको जो है नालंदा का प्रधानाचार्य नियुक्त कर। इसके बाद छोटे छोटे शासक आएंगे। अगला शासक है महिपाल। महिपाल प्रथम। इसके बीच में जो है छोटे छोटे शासक आते हैं, जैसे विग्रहपाल। विग्रहपाल
विग्रहपाल के बाद आएगा नारायण पाल। नारायण पाल। नारायण पाल के बाद आएगा राज्यपाल। राज्यपाल। गोपाल सेकंड। फिर विग्रहपाल सेकंड। सेकंड। विग्रहपाल सेकंड का लड़का बनता है महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम जो था इसका लड़का था, पुत्र था महिपाल। महिपाल इसने क्या किया, इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक बोला जाता है। द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। इसने क्या किया था, पालों की खोई हुई शक्ति को वापस किया। खोई शक्ति को वापस लौटाया। वापस किया। के बाद इसने क्या किया, अपने जो साम्राज्य का विस्तार था वो मगध तक किया। मगध तक साम्राज्य विस्तार। विस्तार इसने क्या किया, तिब्बती लामा जो गुरु थे अतिश, अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में इसने धर्म प्रचारक मंडल भेजा। मंडल भेजता। तो ये था महिपाल प्रथम। अगला शासक है नयपाल। नयपाल इसके बारे में कहा जाता है कि इसका पूरा जीवन कलचुरी नरेश, पूरा जीवन जो है कलचुरी नरेश कर्ण के साथ संघर्ष में बीता। इसके बाद अगला शासक आएगा विग्रहपाल सेकंड। विग्रहपाल सेकंड। विग्रहपाल थर्ड है। विग्रहपाल थर्ड के समय क्या हुआ, पाल वंश के जो अंत की प्रक्रिया थी, विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। प्रक्रिया जो थी तेज हो गई और कलचुरियों ने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। समस्त बंगाल पर जो है अपना प्रभुत्व
इसके बाद अगला शासक बनेगा रामपाल। अगला शासक है रामपाल। रामपाल रामपाल ने क्या किया कि इसने बंगाल, उड़ीसा और कामरूप इस पर विजय प्राप्त की थी। इसी के दरबार में संध्याकर नंदी रहते थे। संध्याकर, इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुगी वाल्मीकि। और इन्होंने जो रचना की उसका नाम है रामचरित, जिसका नायक है रामपाल। रामपाल। संध्याकर नंदी बताते हैं कि इसने बंगाल और बिहार के 13 सामंतों की सहायता से इसने क्या किया, कैवर्तों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। इसके अलावा संध्याकर नंदी कहते हैं जो पाल शासक थे इनको बताते हैं कि ये समुद्र देव की संतान है। संतान है। संध्याकर नंदी जो है रामपाल की प्रशंसा में कहते हैं, इसकी प्रशंसा में बोलते हैं, इसने कृषि की उन्नति के लिए करों में छूट दी थी। इसने क्या किया था, रामपाल ने, इसने रामावती को राजधानी बनाया था। इसको राजधानी बनाया था और इसे सुंदर भवनों और मूर्तियों से सुसज्जित किया था। मूर्तियों से क्या किया था, सुसज्जित किया था। कहते हैं कि इसका एक मित्र था मथन देव। मथन देव की मृत्यु जब होती है तो इसकी मृत्यु से इतना दुखी होता है कि गंगा नदी में ये अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद अगला शासक बनता है मदनपाल। मदनपाल मदनपाल जो रामपाल था उसके बाद कुछ शासक हुए
रामपाल के बाद जो है कुमारपाल, गोविंद थर्ड, गोपाल थर्ड। इसके बाद मदन पाल आता है, इसका पुत्र, और अंतिम प्रभावशाली शासक है ये पाल वंश का। शासक है। इसी के समय जो है कामरूप स्वतंत्र हो जाता है। कामरूप जो है स्वतंत्र हो जाता है, और सेन वंश का जो शासक है विजय सेन, इसका प्रभाव बंगाल में बढ़ने लगता है। विजय सेन का प्रभाव जो है बढ़ने लगता है। और इसने क्या किया, इसको बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी के समय मगध में जो थे गढ़वालों ने कब्जा कर लिया। मगध में कब्जा हो गया। लास्ट जो अंतिम शासक बनता है अंतिम पाल शासक गोविंद पाल। इसको पदच्युत करके गढ़वालों ने पाल वंश का अंत कर दिया। तो ये था पाल वंश। इसके बाद बंगाल का एक और महत्वपूर्ण वंश है सेन वंश। तो अगला जो क्लास होगी हमारी वो सेन वंश की होगी। तब तक के लिए थैंक यू।